हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 50 रुपए से भी नीचे ये शेयर पहुंच चुका है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्केट की इस गिरावट पे क्या ट्राइडेंट और ज़्यादा टूट सकता है कि नहीं और करना क्या चाहिए हाल फिलहाल में। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट का शेयर 49 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और भैया मार्केट में आज भी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 100 अंक नीचे है और एक महीने में निफ्टी ने भैया 1500 से भी ज्यादा अंकों की गिरावट दिखाई है। लगातार टूटा है, ये लगातार गिरावट बहुत बड़ी है। लेकिन एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूं कि शायद 1600 का एक सपोर्ट जो है वहां पर ये गिरावट रुकनी चाहिए। अगेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, श्योर कुछ भी नहीं होता मार्केट में। अगर वो 1600 का सपोर्ट अगर तोड़ देता है तो नीचे 16,000 का सपोर्ट जो अगर तोड़ देता है तो नीचे 15,000 का सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पर। लेकिन उम्मीद यही है कि भैया ये जो गिरावट है वो थोड़ी बहुत संभलनी चाहिए। गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह थी वो आरबीआई की एक झटके में जो अनाउंसमेंट करी थी वो सबसे बड़ी वजह रही है यहाँ पर। और मैंने पहले भी कहा था कि जो अनाउंसमेंट आरबीआई की तरफ से जो की गई है उसका इम्पैक्ट भैया कुछ दिनों के लिए देखने को मिलेगा, गिरावट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बेहतर भी होती जाएगी। तो डरने वाली उतनी ज्यादा बात मुझे लगती नहीं है। देखो मार्केट में जब भी गिरावट आई है खरीदारी के मौके नीचे की तरफ हमेशा बने हैं। अगर जो लोग डर जाते हैं वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। लेकिन अगेन अंधाधुन पैसा भी नहीं डालना चाहिए। हर गिरावट में जेब से थोड़ा थोड़ा करके माल लगाना चाहिए और एवरेजिंग के अच्छे मौके ढूंढने चाहिए। ट्राइडेंट की बात करें तो भैया टूटा है ये भी। एक महीने में 12.5% की गिरावट है। 55 रुपए से लगातार टूट रहा है। एक दिन की तेजी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तेजी आई टूट गया, एक दिन की तेजी आई टूट गया, एक दिन की तेजी आई फिर टूट गया। एक साल की बात करें तब तो भैया 165% से भी ज्यादा का ग्रोथ नजर आता है यहाँ पर। अच्छी खासी रफ्तार इसने पकड़ी जरूर, लेकिन इस साल जनवरी तक ही ये शेयर भागा था। 68 रुपीज तक गया, उसके बाद लगातार ये टूट ही रहा है। बीच में 48 रुपीज तक भी चला गया था और बाद में फिर तेजी दिखाई थी इसने। अब फिर से वहीं पर पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ट्राइडेंट में मेरी तब की बाइंग की रिकमेंडेशन है जब ये कोविड में आपको 4 रुपए 5 रुपए के आसपास मिल रहा था। अब देखिए लंबा समय इसने कंसोलिडेट किया था, बहुत लंबा समय इसने कंसोलिडेट किया था और जब फटा तो एकदम से बहुत बड़ी रफ्तार भी हमने देखी यहाँ पर। अब भैया प्रॉफिट बुकिंग कह लो या मार्केट का पैनिक कह लो, वो यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है ट्राइडेंट में। ट्राइडेंट को लेकर अगर हम देखें तो वो लार्ज कैप शेयर है। 25,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 37 लाख से भी ज्यादा के हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बात करने जाए हम तो प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है। एफआई ने बड़ी खरीदारी करी है। 2.48% की होल्डिंग 3.13% के आसपास है। म्यूचुअल फंड सब कुछ बेचकर भाग चुके हैं यहाँ से। 0.02% की होल्डिंग जीरो पर आ चुकी है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेच के निकल लिए यहाँ पर। अच्छी बात है कि ट्राइडेंट के प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी में अगर हम देखें तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। जो कंपनी पिछले साल तक 100 करोड़ का मुनाफा करती थी आज वो 200 से 250 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है क्वार्टरली। क्वार्टरली इतना प्रॉफिट इनका देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट की वेबसाइट पे अगर मैं आपको ले जाऊँ तो ये ट्राइडेंट की वेबसाइट है और ट्राइडेंट में अगर देखें तो इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो होम टेक्सटाइल वाले से आता है, टेक्सटाइल से आता है मान के चलो। पेपर एंड स्टेशनरी में भी है। रियान से की बात करो, केमिकल एनर्जी की बात करो तो यहां पर भी आपको ट्राइडेंट नजर आता है। लेकिन एक सबसे बड़ा रेवेन्यू आज भी इनका नजर आता है वो है इनका टेक्सटाइल से, जो होम एंड टेक्सटाइल है वहीं से इनका निकल कर रेवेन्यू आता है। कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रेजेंस है। कंपनी ने ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो अपने स्टोर्स बढ़ाए हैं और ये सबसे अच्छी बात है। इवन छोटे छोटे स्टोर्स में भी आपको ट्राइडेंट की चीजें मिल जाएगी, ट्राइडेंट की प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। बेडशीट से लेकर कई सारी चीजें आपको ट्राइडेंट की छोटे छोटे जो दुकानें रहती है वहां पर मिल जाएगी। ट्राइडेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्राइडेंट में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। देखो मैं भी नहीं दूंगा, मुझे लगता है कि ट्राइडेंट में पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म का और सरकार भी भैया इस क्षेत्र को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है। क्योंकि कोविड में क्या हुआ था कि हमारे पास ऑर्डर ज्यादा थे लेकिन हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो वो ऑर्डर चले गए पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ। और सरकार चाहे कि भैया वो चीजें दोबारा रिपीट ना हो, सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है
और दूसरी बात है कि सरकार अपनी तरफ से भी इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करवा रही है। सरकार की तरफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को 15,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम्स की भी अनाउंसमेंट की गई है, और जिस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा सरकार देगी उसमें ट्राइडेंट का भी नाम है। कुल मिलाकर 55 से 60 जितनी कंपनी है, और जिसमें से 12 से 13 कंपनी ऐसी है जिनको ज्यादा पैसा मिलेगा, मतलब ज्यादा बजट अलोकेट होगा उनके लिए, और उसमें ट्राइडेंट का नाम शामिल है। आलोक इंडस्ट्रीज का नाम दोनों ही लिस्ट में नहीं है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ट्राइडेंट का नाम शामिल है और सरकार से इनको काफी ज्यादा हेल्प कह सकते हो कि वो मिल सकती है फ्यूचर में। यहां पर देखिए तो कंपनी के रेवेन्यू स्टेडी थे अब तक, लेकिन अब बढ़ेंगे क्योंकि कंपनी क्वार्टरली 2,000 करोड़ तक के रेवेन्यू पर पहुंच चुकी है, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आराम से 6,000 से 7,000 करोड़ के ऊपर ही आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी के रेवेन्यू में एकदम से शूटअप आपको देखने को मिलेगा, और प्रॉफिट में और बड़ा जंप देखने को मिलेगा। कंपनी कम से कम 900 करोड़ का प्रॉफिट आपको क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 में करती हुई नजर आ सकती है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट और रेवेन्यू कंपनी कमा रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है इनका, दिक्कत की बात नजर अभी तक नहीं आ रही है। खरीदारी का सही मौका भी क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग ये है कि भैया स्टॉक एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया, एएसएम जीएसएम लिस्ट उस लिस्ट में उन कंपनी को डालते हैं जिनके शेयर जो है वो हाईली वॉलेटाइल होते हैं, जिनके शेयर में या तो प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी होती है, यहाँ पर काफी ज्यादा मैनिपुलेशन कभी कभी देखने को मिलता है, और मतलब उन शेयर से डरने की भी जरूरत होती है। उसमें ट्राइडेंट है, ठीक है, और भी कई सारी कंपनीज है लेकिन ट्राइडेंट भी है उसमें। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो ट्राइडेंट में। ट्राइडेंट में शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो, तो प्रमोटर सबसे ज्यादा होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे यहाँ पर प्रमोटर, और गिरवी नहीं है एक भी शेयर, ये एक अच्छी बात है। देखो ट्राइडेंट को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस इनका अभी के लिए देखे तो अच्छा है। सरकार से भी इस क्षेत्र को काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है फ्यूचर में, तो अच्छी बात है। और अगेन कहूंगा खरीदारी करिए तो बेचने की जरूरत नहीं, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो देखो मार्केट ना अभी थोड़ा सा पैनिक मोड में जरूर है, लेकिन खरीदारी के मौके भी इसी मोड में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज ये होनी चाहिए कि किसी एक लेवल पर बहुत सारा पैसा कभी भी नहीं डालना चाहिए, धीरे धीरे पैसा निकालना चाहिए जेब से, धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए। ट्राइडेंट में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं, 100 शेयर खरीदो, वेट करो, थोड़ी और गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो और गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो, और लॉन्ग टर्म के लिए आप यहां पर ऐड करते चले जाओ। डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल जरूर है कि आने वाले दिनों में ये दोबारा आपको 65 या 70 रुपीज की रेंज में दोबारा ट्रेड करता नजर आएगा। लेकिन हाँ, अभी मार्केट गिरावट वाला मार्केट है, टूट रहा है मार्केट, और ये गिरावट कहां तक रुकेगी ये कहना अभी के लिए मुश्किल है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया 16,000 पे सपोर्ट मिल जाए निफ्टी को, अगर वो नहीं मिलता है तो भैया फिर 15,000 तक के भी आपको लेवल्स फ्यूचर में, मतलब एकदम से 15,000 नहीं, लेकिन हाँ 15,500 तक के भी लेवल्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं अगर सपोर्ट नहीं बनता है तो ट्राइडेंट कंपनी अच्छी है, दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉफिट इनके बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू इनके बढ़ रहे हैं, और डेफिनेटली आने वाले दौर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अभी का जो वक्त है वो थोड़ा सा पैनिक वाला वक्त जरूर है, लेकिन चीजें हर बार हमने देखा है कि मार्केट में जब भी पैनिक आया है मौके बने हैं, और मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक किया भी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।